कौन वेश बदलकर सर्प के रूप में सीता माँ से मिलने अशोक वाटिका आ पहुंचा। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही रोचक जानकारी आपको बताने जा रही हूँ कि जब सीता माँ का रावण अपहरण करके लंका ले आता है और उनको अशोक वाटिका में छोड़ देता है तो सीता माँ बहुत ही दुखी रहती हैं और राम के वियोग में अन्न जल का त्याग कर देती हैं। वहाँ की सेविकाएं और त्रिजटा उनको बहुत समझाती हैं, परंतु सीता माता अन्न का एक भी दाना नहीं ग्रहण करती हैं। तो ये देख पूरा ब्रह्मांड चिंतित हो जाता है कि पता नहीं कब सीता माँ रावण के चंगुल से छूटें, और अगर वो अन्न और जल नहीं ग्रहण करेंगी तो कैसे जीवित रह पाएंगी। ये सब देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित होते हैं कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे सीता माँ का जीवन सुरक्षित रहे। ब्रह्मा जी देवराज इंद्र के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ये दिव्य खीर दे रहा हूँ, इसे सीता माता को खिला दो, जिसके खाने से उनको वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से लंका आ जाते हैं, लेकिन लंका में प्रवेश करते ही उनको लगता है कि अशोक वाटिका में बैठे हुए पहरेदार या स्वयं रावण ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें पहचान लेगा और सीता माँ पर कलंक लग जाएगा। ये सोचकर इंद्र भगवान एक सर्प का रूप रख लेते हैं और सीता माँ से मिलने सर्प के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सीता माँ अपने पास सर्प को देखकर भयभीत हो जाती हैं, तो इंद्र जी कुछ क्षण के लिए, जब अंधकार हो जाता है, पूरी लंका सो जाती है, तो अपनी असली रूप में आ जाते हैं और सीता माँ को खीर का कटोरा देते हुए उसे खाने का अनुग्रह करते हैं। परंतु सीता माँ खीर खाने को किसी भी तरह तैयार नहीं होती हैं, तो इंद्रराज उनको समझाते हैं कि अगर वो ये दिव्य खीर नहीं खाएंगी और इसी तरह अन्न जल का त्याग किए रहेंगी तो उनका जीवन शेष नहीं बचेगा, और अगर जीवन ही शेष नहीं बचेगा तो राम जी का क्या हाल होगा। वो भी आपके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे देंगे, और उनके प्राण देने से उनके भाई लक्ष्मण जो राम जी का साया है वो कहाँ रह पाएंगे। इस तरह कुछ भी हासिल नहीं होगा और राम द्वारा पापी रावण का अंत भी नहीं होगा, इसलिए आप ये खीर ग्रहण कर लीजिए। ऐसा कहने से सीता जी का मन ही मन राम का स्मरण कर एक उंगली से खीर लेकर चख लेती हैं, और इससे वो जब तक लंका में रहती हैं वहाँ एक भी बूंद जल और अन्न ग्रहण नहीं करती। इस तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।